अच्छा माशाल्लाह, मतलब लाइक अ क्रिकेट लविंग नेशन यू आर अ क्रिकेट लविंग फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। तो मैंने सुना जब पहली किट मिली तो पूरा दिन आपने चेंज नहीं किया। नहीं, वो एक्चुअली वेरी चेंज फर्स्ट की कब थी फिर आपने? ट्रेनिंग किट मैंने नेक्स्ट डे मैंने की थी, और मुझे याद है मैंने उस दिन सारा दिन ही वो पहन के रखी थी। कैप कभी जिंदगी में नहीं पहनी, कैप भी पहनी हुई थी। अच्छा। लेकिन वो मुझे बहुत याद है कि मैंने वो पूरा दिन ऐसे ही गुजारा था। मोहब्बत इतनी थी आपको कि ये मेरी पहली किट है। डेफिनेटली ये वो कि जो एक आफ्टर लॉन्ग excitement- आपने एक अचीव किया वो गोल, तो डेफिनेटली एक्साइटमेंट तो होती है। माशाल्लाह। मुझे बताएं, श्रीलंका के खिलाफ पहली 2 विकेटें ली और फिर आपका 5 विकेट हॉल भी श्रीलंका के खिलाफ ही था। कुछ स्पेशल दुश्मनी है उनके साथ आपकी? मासूम लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बस ये कि क्रिकेट का मैदान होता है, जब भी आपको चांस मिलता है, जब आपकी सही जगह पे बॉलिंग भी हो रही होती है, तो डेफिनेटली चांसेस रह के निकल आते हैं फिर। और माशाल्लाह T20 के अंदर 126 विकेट्स का आपका रिकॉर्ड भी है। माशाल्लाह, तालियां जी सबसे पहले। पहले तो मुझे बताएं कि क्या आपको अपनी पहली विकेट याद है? वो मोमेंट, पहली विकेट का मोमेंट, वो बड़ा एक स्पेशल मोमेंट होता है इंसान के लिए। हाँ, मेरा ख्याल है थोड़ा थोड़ा याद है मुझे, और वो मेरी सेलिब्रेशन स्टाइल मेरा याद है। वो क्या था सेलिब्रेशन स्टाइल? डेफिनेटली शाहिद अफरीदी वाला स्टाइल था। बूम 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 की बहन है आप? बहुत बड़ी। अच्छा, जी, लाला से कभी मुलाकात हुई है? बहुत दफा। क्या लाला से पहली दफा मिली तो क्या कहा था? कहा ही नहीं कुछ, देखती रहेगी बस उन्हें। और लाला ने कुछ कहा? हम तो एज अ फैन मिल रहे थे उनसे, लेकिन मैं सिर्फ देखती रही, बस हमने पिक्चर्स बनवाई। लेकिन काफ़ी टाइम बाद उन्हें पता चला कि एक मतलब क्रिकेट टीम में, लड़कियों की क्रिकेट टीम में भी कोई सेलिब्रेशन स्टाइल में जैसा करता है। फिर उसके बाद मेरा नाम भी पड़ गया लेडी लाला, तो फिर उनको लेडी लाला? बिल्कुल। मैंने सुना लेडी डियाना। लेडी लाला। हाँ, तो फिर काफ़ी दफ़ा उन्होंने मुझसे बातचीत भी की, फ़ोन पे भी मेरी बात हुई। बहुत इंस्पायर करते हैं बहुत सारी चीज़ों से। लाला को अल्लाह ने बहुत ही ज्यादा इज्जत दी। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। आप भी माशाल्लाह कम नहीं है। माशाल्लाह 2000 से ज्यादा रन, 150 से ज्यादा विकेट, फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन प्लेयर हु टुक 5 विकेट्स इन अ सिंगल मैच, बेस्ट ऑलराउंडर फ्रॉम पाकिस्तान सो फार, डेब्यू मैच में 2 प्लेयर स्काउट किया। अभी कोई और ड्रीम पूरा करना रह गया आपका? गोल्स तो हमेशा से हाई रखने चाहिए। मुझे लगता है कि मेरी जो भी फुटबॉल की एक्चुअली ये कि अचीवमेंट्स आपकी कोई भी हो, फिर आपकी अचीवमेंट्स और हाई होना शुरू हो जाती ऐसे ही हैं, है। और फिर आप उसके लिए मेहनत भी करते हो। मुझे लगता है कि अभी भी मेरी अल्टीमेट अचीवमेंट्स ये नहीं है। अच्छा। मेरी विकेट्स कम है मेरे टैलेंट के हिसाब से, मेरे पैशन के हिसाब से, और मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इंशाल्लाह ताला अब पाकिस्तान को लीड कर रही हूँ, और मेरी फर्स्ट कोशिश ये है कि हम टॉप 2-3 में ज़रूर आएँ इंशाल्लाह। देखिए, इरादा पहली चीज़ है, इमेजिनेशन और विजन होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने आज बोल दिया कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम टॉप 2-3 में, तो क्या इंशाल्लाह आपकी लीडरशिप के अंडर हम दुनिया की टॉप 1 टीम में होंगे इंशाल्लाह। और पूरी कौम की दुआएं आपके साथ भी हैं। शुक्रिया। माशाल्लाह। मुझे बताएं, आपने बाबर आजम को भी एक प्रैक्टिस सेशन में आउट किया हुआ है। बिल्कुल। क्या कहा था बाबर ने आपको उसके बाद? कुछ भी नहीं, जस्ट अ परेशान ही होंगे बाबर के, क्या हो गया मेरे नाल? जस्ट अ स्माइल, क्योंकि बहुत कम इंटरेक्शन थी उस टाइम पे जब मैंने किया था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज अ वेरी गुड सेशन एट दैट टाइम, क्योंकि मैं भी सीख रही थी, और एक बड़े प्लेयर के सामने बॉलिंग करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग अचीवमेंट। तो मुझे अच्छा लगा कि यस, तब मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मैं आई कैन डू बेटर। मुझे आपकी पिछली स्टोरी याद आ गई। बाबर तो घर नहीं चले गए आंटी को कह के ताड़े छोटे मुंडे ने मैंने आउट किया। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। बट व्हाट अ ग्रेट बैट्समैन, ग्रेट कैरेक्टर, और माशाल्लाह इंसान भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन गल्ला आउट ते बाबर जो तुसी कीता होया है भाई, पिछे की रह जाता है। आपने पाकिस्तान की टीम, जब इंडिया को हमने एशिया कप में हराया, आपने आई थिंक अराउंड 53 किया था और 2 विकेट्स भी ली थी। क्या मोमेंट था वो? क्योंकि इंडिया से जीतना तो इट्स डिफरेंट फ्रॉम किसी और टीम से जीतना। तो वो क्या मोमेंट था? क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह इंडिया से हमें जितवा देंगे? और उसके बाद सेलिब्रेशन फिर कैसे की? हम उनसे 13 रन से जीते थे, बिल्कुल। और इट वाज एशिया कप, और हमें बहुत अच्छे से मुझे याद है, हमें भी कि हम उससे पहले थाईलैंड से हारे थे।
बिल्कुल उससे एक दिन पहले हम थाईलैंड से हारे थे। तो हम थाईलैंड को इतना ज़्यादा रैंक नहीं करते क्योंकि अभी तक वो बहुत सारी रैंकिंग्स में नहीं है, लेकिन जिस तरह उन्होंने हमें हराया और उसके बाद जिस एक्चुअली हमें तो बहुत डाउन होना चाहिए था, उसके बाद मोरल लो हो जाना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की उनकी, बहुत उससे हम बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुए कि अगर हमें ये लोग यहाँ इस लेवल पे आके के हरा सकते हैं तो हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं बेटर। तो हमने मीटिंग की एक, और लिटरली मैंने ही मीटिंग की उस टाइम के बैटर्स को बुलाया और हमने एक दूसरे को बूस्टअप किया और कॉन्फिडेंस दिया कि यार कल इंडिया का मैच है, वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, तो हम इंशाल्लाह अपने फुल एफर्ट से जाते थाईलैंड हैं। से तो हार गए और डेफिनेटली, क्योंकि काफी सारे लोग फिर आपको पता है क्रिटिसाइज भी करते हैं सब course. चीजें, बट वी हैव दैट चांस कि यहाँ पे हम अपने की ग्रिप पकड़ लें। Absolutely. और अगेंस्ट इंडिया तो हमेशा एक डिफरेंट पैशन होता है खेलने का। तो उस टाइम जो हमने एक टीम होके और जल होके हमने जो उस टाइम इरादा किया और हमने इंडिया के अगेंस्ट जिस तरह हमने उस टाइम भी बहुत हम लड़खड़ा रहे थे। शुरू में हमने काफ़ी हमारी विकेट्स भी गिर गई, अर्ली विकेट्स गिर गई, लेकिन फिर हमने एकदम ग्रिप पकड़ी मैच में और हमने ऑलमोस्ट 140 के करीब हमने टारगेट दिया, क्योंकि थोड़ी सी विकेट्स भी ब्रेक वाली थी, हमारे स्पिनर्स को भी थोड़ा सा वहाँ पे सपोर्ट मिल रही थी, तो हमने उनकी विकेट्स हमने ले ली और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमने एफर्ट की, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमने फील्डिंग की वहाँ पे। और उस टाइम एक्चुअली हमें एक कॉन्फिडेंस आया कि वी कैन डू हमेशा इस तरह की चीज़ें, और हमने वो उसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया, सेलिब्रेट किया, इवन हमने केक कटिंग वगैरह भी की, क्योंकि हमारे लिए वो मोमेंट ऐसा था जो लाइफ चेंजिंग भी था, गेम चेंजिंग भी था। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ इंटरेक्शन भी की, बहुत सारे लोगों ने हमसे बातचीत भी की, इवन दो के काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स आए। तो डेफिनेटली इस तरह के मोमेंट्स कभी भी नहीं भूलते। मैंने सुना पीसीबी भी एक वुमेन्स लीग क्रिकेट लीग शुरू कर रही है, मैंने सुना है। बिल्कुल। तो डू यू थिंक ये बड़ा अच्छा स्टेप होगा? ज़बरदस्त। पाकिस्तान में लीग्स आएंगी, पाकिस्तान में लीग्स होंगी, उनको भी हमारा लेवल समझ आएगा, हमें भी उनका लेवल समझ आएगा। वर्क एथिक एक हम भी लेंगे, हमें पता चलेगा कि इस डिफरेंट प्लेयर्स की रूटीन्स क्या हैं जो हम फॉलो करें, जिसकी वजह से वो टॉप प्लेयर्स हैं और टॉप क्रिकेट खेल रहे हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में अभी एक ग्रेट स्टेप सर नजीम सेठी ने लिया, जो एग्जीबिशन मैचेस करवाए, और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फेब में जो कि एक्सपेक्टेड है कि पीएसएल की पूरी एक लड़कियों की लीग होगी। डेफिनेटली इट विल बी अ ग्रेट चेंज। आपको आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द मंथ का वो अवार्ड मिला था और मेन की तरफ से विराट कोहली थे। तो हाउ वाज दैट फीलिंग? कभी इंडिया से कोई रिस्पांस मिला इसके ऊपर? ऑफ कोर्स वो मीडिया में भी हाईलाइट हुआ होगा, सोशल मीडिया पे भी लोगों ने बात की होगी, आप लोगों की पिक्चर्स भी साथ आ रही थी, तो हाउ वाज दैट? अप्रिसिएशन मुझे पूरी दुनिया से मिली, और विद विराट कोहली और वेरी फर्स्ट टाइम आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलना, समथिंग वेरी स्पेशल। और ये मोमेंट्स होते हैं जो आपको एक्चुअली दोबारा से कॉन्फिडेंस देते हैं, बूस्ट करते हैं कि येस यू कैन डू बेटर। और बहुत लवली डे था जब मुझे पता अनाउंस हुआ, क्योंकि 3 लोग थे। अच्छा, आपको यू weren't expecting? नो बिल्कुल सरप्राइज था? बिल्कुल सरप्राइज थी, अच्छा। क्योंकि 3 नॉमिनेशंस में लोग थे और वो काफ़ी बेहतर क्रिकेटर्स हैं, काफ़ी अच्छे क्रिकेटर्स हैं। क्योंकि वो मैच मैंने जितवाया और वो उस मैच में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी अगेंस्ट इंडिया, तो डेफिनेटली, और उसके अलावा भी परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन ऑल टुगेदर एक हाइप जो क्रिएट हुई वो उस मैच से हुई, और वो मुझे अवार्ड मिला, और इट वाज द बेस्ट मोमेंट।